हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज आपको क्लियरिटी से आवेदन फॉर्म का प्रारूप क्या है, कैसे आपको फिलअप करना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का पूरा विश्लेषण आप समझ लें कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा। कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कौन से नहीं, तो उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। आपको फॉर्म में क्या क्या अनिवार्य है इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो एक न्यूज़ के माध्यम से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आया है। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, देखा होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इसका पूरा विश्लेषण पूरा तार्किक रूप से हम देने का प्रयास करेंगे। ओवरलैपिंग रुकेगा नहीं, समझ लें एक बार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका रोल नंबर होना अति आवश्यक है। आपके पास रोल नंबर होना अति आवश्यक है। दूसरा, सेकंड नंबर पे आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, तीसरा ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उसमें OTP आनी है तो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम भी बहुत लोगों की है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। तो इसको लेके मैंने बताया था कि आप PNP यानी आप प्रयागराज में जा सकते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ सबमिट कर देंगे तो अपडेट पे आपका जो आवेदन पत्र है उसमें मोबाइल नंबर का अपडेटिंग आ जाएगा चेंज करने के बाद। और ये अगर नहीं होता है तो कोई ना कोई विकल्प ऑनलाइन रखेंगे वो, तो आप उसके माध्यम से उसे सही कर सकते हैं। और ये भी नहीं होता है तो आपको ईमेल से, अगर आप नहीं जा सकते प्रयागराज, तो ईमेल से उनके पते पर एप्लीकेशन करके सबमिट कर दीजिए कि मेरा नंबर चेंज हो गया है। तो आप ईमेल आईडी से अपने भेज सकते हैं एप्लीकेशन को, जिसे आपने सुपर टेन में फॉर्म में भरा था। OTP आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा जब आप रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, वैसे आपका OTP आ जाएगा जो सुपर टेट में आपने आवेदन किया था 69,000 का, वो खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फील्ड मोबाइल नंबर कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो उस टाइम मोबाइल नंबर डाला था उसके लिए OTP से सही आपका फॉर्म ओपन होगा। जो आपने फॉर्म भरा था वही पूरा ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP मांगेगा, OTP आप देंगे, OTP देने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने 69,000 में भरा था। फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, जिसमें ऑलरेडी लिखित परीक्षा के समय भरी गई जानकारी, नाम से लेकर लिखित परीक्षा के मार्क्स सभी शो होंगे। जितना आपने भरा था पूरा फॉर्म वही फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। आपका वही हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक सब कुछ आपको भरा भरा मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित रूप से भरी रहेंगी जो आपने 69,000 फॉर्म फिलअप करते वक्त भरा था। उसमें कोई एडिट ऑप्शन नहीं है, उसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ नया चीज़ संशोधन नहीं कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं। एडिट आप उस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं सिवाय ID प्रूफ। सिर्फ ID प्रूफ को आप चेंज करवा सकते हैं, मतलब ID प्रूफ आपको जो डालना है जैसे आप क्या डाल सकते हैं, पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट के रूप में, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, DL है तो आप इसको DL का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आपका निवास प्रमाण पत्र, आप ये तीनों आपके ID प्रूफ के रूप में इसमें काम करेंगे। तो किसी के पास पासपोर्ट तो होगा नहीं, कोई विदेश यात्रा तो कोई करता नहीं ज़्यादा, और ड्राइविंग लाइसेंस तो अधिकतर बॉयज़ के पास मिल जाएगा। गर्ल्स में समस्या है, जिसके पास है तो बहुत अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको निवास प्रमाण पत्र ही लगाना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र 1 साल का होना चाहिए, यानी 2019 से आपका जब तक का हो, लेकिन आपका नेट में शो हो रहा हो। आप एक बार ज़रूर चेक करवा लें कि आपने जो निवास बनवाया था वो नेट में शो हो रहा है कि नहीं। अगर नेट में शो हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं।
और जिसके पास डीएल है तो डीएल लगा सकता है। और कुछ लोगों के निवास अभी बने नहीं हैं, उनको ये ना पासपोर्ट है ना ड्राइविंग लाइसेंस, तो अभी अप्लाई कर दीजिए, तो आपको निवास आसानी से बन जाएगा। अभी अप्लाई कर दें आप। ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं और लेखपाल से जल्दी रिपोर्ट लगाने को कहेंगे तो कर देंगे। और फिर उसके बाद जिलेवार क्रम संख्या भरने के सिवा कुछ नहीं लिख सकते। बस इतना आपको आईडी प्रूफ लगानी है। और जैसा डीओबी मैंने मोबाइल नंबर उसमें आएगा मैरिड अनमैरिड यस या नो करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सब फिलअप किया हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको 75 जिले भरने हैं। साथ ही साथ मैरिड अनमैरिड उसमें यस या नो करना है। साथ ही साथ आपका डोमेसिल यानी निवास प्रमाण पत्र या आप ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप उस पर लगा सकते हैं। आईडी प्रूफ का भरना है बस। और उसके बाद सब कुछ रेडी ऑनलाइन मोड पे सब कुछ रेडी हो जाएगा। 75 जिला आपको क्रम से भरना है। आपने ना देखा हो तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं कैसे आपको 75 जिले फिलअप करने हैं किस आधार पे, तो वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 75 जिले कैसे करें। तो ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में आप जिस ज़िले से हैं तो आपको नियर अबाउट आपको ज़िलेवार सूची चाहिए कि आप कैसे फिलअप करें। तो आप डिस्टेंस के आधार पर भर सकते हैं। जैसे रायबरेली का है सपोज दैट, तो रायबरेली वाले उससे ज़िले की सूची पे कमेंट करेंगे तो मैं सूची प्रोवाइड कर दूंगी किस आधार पे रायबरेली वाले फिलअप करें। और साथ ही साथ अन्य जनपद से हैं तो आप नियर अबाउट वाले फिलअप कर सकते हैं डिस्टेंस। उसके बाद आप डिस्टेंस के आधार पर भी भर सकते हैं, क्रम वाइज आप भरेंगे। और हाँ, एक मुद्दा और आपका सामने निकल के आया है न्यूज़पेपर में आपका ये मुद्दा है कि हाई कोर्ट के अहम आदेश हाई कोर्ट के अगर देखा जाए तो इसके बारे में न्यूज़ देखते हैं। हाई कोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। तो ऐसा भैया नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं ओवरलैपिंग खत्म होने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग खत्म नहीं होगी, सिर्फ आपको समझना बाकी है। समझना जो बाकी है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो आपको समझना ये है कि जो हाई कोर्ट के अहम आदेश में खत्म होगी ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग खत्म नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी ये आपको विस्तार से मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। हाल ही में हाई कोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। 69,000 शिक्षक चयन में यह आदेश लागू हो जाए तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। लागू हो जाए बात हो रही है, लागू नहीं किया गया है, तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापकों के जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है कि मोरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग का मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर चुकी है। जो याचिकाएं थी उसको भी वो कोर्ट खारिज कर चुकी है। इसे ऐसे समझिए, प्राथमिक स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती हुई। इसमें सामान्य वर्ग की कुल सीटों पर ओबीसी एससी एसटी आदि अभ्यर्थी चयनित हुए। तो जो सामान्य वर्ग की सीटें थी उसमें ओवरलैपिंग हुई, मतलब उनका गुणांक या मेरिट ज़्यादा होने पर उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों में रखा गया है दोस्तों। क्योंकि उनके गुणांक सामान्य वर्ग से अधिक या फिर बराबर थे, या तो बराबर थे या फिर अधिक थे। परिषद ने सामान्य की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटित कर दिया। उन्हें सामान्य मान लिया गया क्योंकि वो उसकी दावेदारी प्रस्तुत करते थे। इससे उन्हें मनचाहे जिले के बजाय दूर के जिलों में नियुक्ति मिली। जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी था उसे दूर मिल गया, और हाई मेरिट होने के कारण उस बार ऐसा हुआ था कि जिसकी हाई मेरिट थी वो दूर चला गया, जिसकी लो मेरिट थी वो पास आ गया। आप पूछ भी सकते हैं अपने सीनियर से, कोई भी रहा होगा तो इस भर्ती की शुरुआत में शिक्षकों के चयन के लिए 2 सूची जारी हुई थी। दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जिला मिल गया था, और जिला आवंटन को हाई कोर्ट में शिखा सिंह व 48 अन्य ने चुनौती दी। इसमें मांग थी कि मेरिट से जिला आवंटन किया जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं बल्कि मोरिटोरियस अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का मानते हुए उनके वर्ग के अनुसार जिला आवंटित हो। फिर पुनर्विचार याचिका डाली गई। कोर्ट ने 14 मई को उसे भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा न करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।
तो भर्ती में पड़ सकता है सर, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए ओवरलैपिंग है क्या। तो ओवरलैपिंग आपका इसमें होगा होगा, ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ओवरलैपिंग ये है कि आपने अगर टेट में मान लो ओबीसी का 82 क्वालिफाई है, वो 90 टेट में ले आते हैं, और साथ ही साथ आपका सुपर टेट में 97 से उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं ओबीसी के, तो वो ओवरलैपिंग के हकदार होंगे अगर उनका मेरिट भी अच्छा बन रहा होगा तब। तो मेरिट में कैसे होगा, जैसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है उसके 70 हैं या 72 हैं जो भी हैं, और वहीं पे ओबीसी का अभ्यर्थी उसके भी 72.3 हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग होना संभावित है। तो 73 मान लो 72.5 है और 72 जर्नल का है, तो इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी तो ओबीसी कैंडिडेट को उसका गृह जनपद मिल सकता है, जबकि सामान्य वर्ग में अगर मेरिट हाई रही तो उसे गृह जनपद मिलेगा, अन्यथा वो दूर भी जा सकता है दोस्तों। तो इसमें यह है कि जिसकी हाई मेरिट होगी इस बार उसको ही गृह जनपद मिलेगा, यानी उसे ही होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, और जिसकी लो मेरिट होगी उसे दूर जाना पड़ सकता है। तो इस बार कुछ अच्छा हुआ है, आप चॉइस के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट को भरेंगे, आपकी मेरिट जिस आधार पे होगी उस आधार पे आपका चयन होगा, डिस्ट्रिक्ट वही मिलेगी जिससे आपकी जितनी मेरिट होगी। तो मेरिट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप उसी आधार पे वो डिस्ट्रिक्ट पाएंगे। तो आप क्रम से भरिए, नियर अबाउट जितने हैं डिस्ट्रिक्ट उनको पास में भरिए, फिर उसके बाद सिस्टम से भरिए डिस्टेंस के आधार पर, तो आपको आसानी होगी डिस्ट्रिक्ट मिलने में। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई भी समस्या को लेके। 69,000 भर्ती तो ओवरलैपिंग रुकेगी नहीं, इससे घबराइए नहीं। ओबीसी SC ST वो होगी, आपके अच्छे मेरिट तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। तो वैसे ही आप जितने भी जर्नल हैं अगर मेरिट अच्छी है तो उनको गृह जनपद मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ओवरलैपिंग को कोई रोक भी नहीं सकता है। और अफवाहों से तो बचे रहिए, और साथ ही साथ जो न्यूज़ आ रही हैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसके सिस्टम को दिखाया जाता है, तो उससे लोग घबरा जाते हैं। तो उसको घबराने की नहीं, पहले अपने बात को समझने का प्रयास किया करिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गैस, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, एंड गुड न्यूज़ एंड 69,000 से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। और यहाँ पे प्रिपरेशन ऑल टीचर वैकेंसी, सुपर टेट, टेट सीटेड एंड वन एग्ज़ाम कराया जाता है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।